जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप। आशा है कि बहुत अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों, आज आपको एक जवान से मिलवाने जा रहा हूँ। आप हैं आर्य डिफेंस एकेडमी मेरठ उत्तर प्रदेश के साथ। दोस्तों, आर्य डिफेंस एकेडमी का अपने आप में आपको पता ही है कि 8 साल से लगातार केवल आर्मी के लिए काम करते हैं, वर्दी के लिए काम करते हैं, बच्चों के सपने के लिए काम करते हैं। और दोस्तों, जब से शुरुआत की थी तब से बच्चों के साथ यहाँ तक पहुँचने में केवल मेहनत ही एक विकल्प है। मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसे जाबाज जिन्होंने इतिहास बना दिया है अपने गांव, अपने क्षेत्र और अपने प्रदेश के अंदर। दोस्तों, बात है मोहित सोम, जिन्होंने आज टेरिटोरियल आर्मी में सिलेक्शन पाया है। और 18 जनवरी को जो 2026 में एग्ज़ाम हुआ था टीए का, उसमें फाइनल मेरिट से सिलेक्शन पाके आज बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं इनको कि आर्य डिफेंस एकेडमी का एक बड़ा नाम किया है, अपने माँ बाप का, अपने क्षेत्र का एक नाम किया है। मोहित सोम दोस्तों किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आज पूरा क्षेत्र, पूरा गांव, पूरा एरिया इनको जानता है, क्योंकि इन्होंने कई 100 बच्चों को तैयारी करा के फिजिकल की सेना में सिलेक्शन दिलवाया है। और लेकिन किसी कारण से, समय की बदौलत या किस्मत की वजह से इनको कामयाबी नहीं मिलती थी। लेकिन आज मेहनत करके, एक विश्वास करके उस किस्मत को भी बदल दिया है जो कल तक साथ नहीं दे रही थी, उस समय को भी बदल दिया है जो कल तक विपरीत चल रहा था, और उन लोगों के भी मुंह बंद कर दिया दोस्तों, जो कभी ये कहते थे तू नहीं कर सकता है। दोस्तों, बात कर रहे हैं मोहित सोम। सरधना के तहसील के अंदर मोमन फरीदपुर गांव है, एक छोटा सा गांव मोमन फरीदपुर। वहाँ में मोहित सोम की यात्रा शुरू होती है। और मोहित सोम ने पहली भर्ती अपनी ही जुबान से बताएंगे कि आज वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। मोहित जी, आपने कब भर्ती देखनी शुरू की? अच्छा, आप आर्मी की भर्ती ही क्यों देखते थे, किसी और चीज़ के लिए क्यों कभी ट्राई नहीं किया? सर, मेरा आर्मी का ही सपना था। आर्मी में जाने का सपना था। 2011 में पहली भर्ती इन्होंने शुरुआत की। दोस्तों, कहाँ देखी पहली भर्ती? मेरठ कैंट। मेरठ कैंट के अंदर इन्होंने हाथी खाने में भर्ती देखी 2011 में। क्या प्रॉब्लम आई इसमें आपको? सर, मैं वेट आउट हुआ था। वजन कम होने की वजह से इनको बाहर कर दिया गया था प्यारे दोस्तों। उसके बाद फिर दोबारा आपने 2011 में भर्ती देखी गढ़ी कैंट। गढ़ी कैंट के अंदर देहरादून जी, देहरादून। कहीं की भर्ती देखी? आर्मी। टीए आर्मी की भर्ती देखी इनको गढ़ी कैंट इन्होंने देहरादून के अंदर, और उसमें फाइनल मैच से आउट हो गए, जिसके अंदर पहले एग्ज़ाम नहीं होता था, क्रॉस कंट्री होता था। उसके बाद फिर 2012 में फतेहगढ़ भर्ती देखी, जिसमें रेस नहीं लग पाई। आपकी रेस नहीं लगी थी ना? गिर गए थे आप, रेस नहीं लगाई। उसके बाद फिर 2014 में सहारनपुर में भर्ती आई मेरठ बीआरओ की, एसकेटी क्लर्क में भर्ती देखी। क्या प्रॉब्लम आई इसमें आपको? रिटन से आउट हो गए, एग्जाम से आउट हो गए एसकेटी क्लर्क के। उसके बाद 2016 में फिर मुजफ्फरनगर बीआरओ की भर्ती आई, मेरठ बीआरओ की मुजफ्फरनगर में एसकेटी क्लर्क में जी। उसमें क्या प्रॉब्लम आई? मेरिट आउट हुआ था सर, फाइनल मैच से आउट हुए। उसके बाद 2017 में एटा मैनपुरी जाके इन्होंने ट्रेड मैन में भर्ती देखी और चेस्ट में बाहर हो गए। हल्के फुल्के टाइम में कभी वेट में बाहर, कभी चेस्ट में बाहर हो गए। और 2018 में टीए की पहली भर्ती आई, जिसमें एग्जाम शुरू हुआ, रिटन लागू हुआ। कहाँ पे भर्ती देखी आपने? जबलपुर एग्जाम दिया इसने, जबलपुर भर्ती देखी, इसमें एग्जाम दिया आपने। जी सर। कहाँ पढ़ाई किए थे आप? आर्य डिफेंस एकेडमी में पहली बार ये जवान 2018 में आए। आप देखिए, आज 2026 है। 2018 में एग्जाम की तैयारी करने के लिए टीए का फिजिकल पास करके आए, और फाइनल मैच से आउट। फेलियर मिली, हताशा मिली, निराशा मिली, लेकिन दोस्तों हिम्मत नहीं हारी। 2019 में फिर टीए की भर्ती आई, और टीए की भर्ती में कहाँ फिजिकल किया आपने? जबलपुर। फिर दोबारा फिजिकल किया, और उसमें भी फाइनल मैच से आउट। एग्जाम में पास नहीं हो पाए दोस्तों, देखिए। और फिर उसके बाद कोविड-19 आ गया, कोरोना आ गया, और 5 साल कोई भी भर्ती नहीं आई है। बीच में एक स्टोरी के अंदर, इनकी कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है कि ये हिम्मत हार चुके थे और ये कह रहे थे कि मैं अब भर्ती नहीं होऊंगा, मुझे अब सेना में कोई नहीं भर्ती करा पाएगा। तो दोस्तों, इसी बीच में इन्होंने अपने छोटे भाई, क्या नाम था उनका? अभिषेक सोम, छोटे भाई की तैयारी करानी शुरू कर दी। और जो सपना कभी खुद देखते थे, वही सपना अपने छोटे भाई का देखने लगे। छोटे भाई ने 2025 में आपके फिजिकल पास किया। जी सर। कहाँ पे भर्ती देखी थी उसने? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में। क्या दो दिक्कत आई इसको?
फाइनल मैच से आउट हो गया 2025 में। अभिषेक नाम है, तैयारी करने के लिए आर्या डिफेंस एकेडमी में आया था, लेकिन किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर 2026 में दोबारा फिर इन्होंने तैयारी कराई और वो बच्चा तैयारी करने के लिए आर्या डिफेंस एकेडमी में आया। पहले पेपर हुआ उसका और पेपर में पास हो गया था। जी सर। पेपर में वो पास हो गया, उसके बाद उसका फिजिकल हुआ। और दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा, अभिषेक जो उनके छोटे भाई थे उन्होंने फिर अग्निवीर में फाइनल सिलेक्शन पाया और उसके बाद अभी क्या कर रहे हैं वो? ट्रेनिंग है। क्या, कहाँ ट्रेनिंग है? बेंगलोर पैरा सेंटर। स्पेशल पैरा में, अग्निवीर के बाद पैरा में सिलेक्शन पाया उसने, अलग से फिजिकल पास किया और अब वो बेंगलोर के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है, इसका छोटा भाई अभिषेक सोम। और फिर आपको दोबारा कैसे लगा कि मुझे फिर तैयारी करनी चाहिए? सर मैंने फिर एक बार प्रयास करा कि एक बार लास्ट भर्ती देखता हूँ, हाँ उसमें मुझे सफलता मिल गई सर। हाँ। अभी फिर इन्होंने फिजिकल पास किया और टाइट ओलर आर्मी, एक्सीलेंट फिजिकल था आपका? एक्सीलेंट सर। एक्सीलेंट फिजिकल पास होने के बाद फिर तैयारी करने कहाँ आए? आर्या डिफेंस एकेडमी। आर्या डिफेंस एकेडमी। दोस्तों इन्होंने कसम खा ली, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे भी वर्दी चाहिए। और 2026 में 18 जनवरी को एग्जाम हुआ। कितने क्वेश्चन आप करके आए थे? 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन किए थे इन्होंने। दोस्तों आप एक बार बताइए मोहित की कैसी तैयारी रही है आपकी यहाँ तक पहुँचने के लिए? सर मेरे लोग बहुत कष्ट झेले। क्या समस्या आई पूरे 2011 से 26 तक जो आपकी जर्नी रही है, इसमें एक सबसे बड़ा जो मोड़ आया या समस्या आई वो आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को? सर सबसे बड़ा सहयोग तो मेरी मम्मी का रहा जी। हाँ मेरी मम्मी ने कहा कि भाई कर ले तैयारी। हाँ वो हमारे जो मेरे फादर थे हाँ। वो हम बीच में एक्सपायर हो गए थे सर, उनको हमारा साथ छूट गया था पावर। कब एक्सपायर हो गए थे? 22 में सर। बीच में देखिए दोस्तों, बीच में इनके पिताजी भी एक्सपायर हो गए किसी कारण से, लेकिन हिम्मत नहीं यार, इनकी माताजी ने इनको हौसला दिया और इनके छोटे भाई को हौसला दिया, वो भी सिलेक्शन पाया और आज ये बच्चा भी सिलेक्शन हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा ऐसे जवान के लिए कि दोस्तों आप भी हिम्मत मत हारें। 2011 से 2026 तक मेहनत में कमी नहीं छोड़ी है, आज कामयाबी में बदली है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज मोहित आप? सर आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं सिलेक्शन हो गया सर। और आपने अपने छोटे भाई को भी बता दिया है? जी सर बता दे भाई को। मम्मी आप कैसा महसूस कर रही है आपकी? अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। पर आप सबसे बड़ा सहयोग मेरे विश्व गुरु जी का और हरेंद्र गुरु जी का रहा। अच्छा, लास्ट में आप जो हैं, जो युवा हैं जो पेपर से आउट हो चुके या रेस नहीं निकाल पाए या किसी कारण से फाइनल मैच से आउट हो जाते हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे मोहित जी आप? सर मैं तो उनसे कहता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, जो बड़े भाई भी हों जी। उनसे कहता हूँ भाई दोबारा प्रयास करें, हाँ अच्छी मेहनत करें और ज़बरदस्ती मेहनत करें, हाँ रिटन की भी और साथ साथ फिजिकल की भी। हाँ और सबसे ज़्यादा फिजिकल की तैयारी ध्यान दें अपने फर्स्ट ग्रुप में। हाँ। एक्सीलेंट रेस हो। एक्सीलेंट फिजिकल। जी। और क्वेश्चन क्वेश्चन 45 प्लस तो होनी चाहिए। 45 प्लस क्वेश्चन अगर होंगे तो आपका सिलेक्शन होगा 100 पाएगा। 100%। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप सभी को भी मैं ये कहना चाहूँगा, हिम्मत मत हारें, आपको भी कामयाबी मिलेगी और आर्या डिफेंस एकेडमी आपके साथ हमेशा तैयार है। अगर आप लास्ट में एक बार अपने आप को चांस देना चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं वर्दी में बदलने का, तो आ जाइए आर्या डिफेंस एकेडमी मेरठ उत्तर प्रदेश। ऐसे ऐसे जवान जो 2011 से लगा के आज तक परेशान थे, आज तक संघर्ष कर रहे थे, आज संघर्ष आपका वर्दी में बदला है, कामयाबी में बदला है। और इनके साथ आज 75 से 80 बच्चे सिलेक्शन पाए हैं टाइट ओलर आर्मी में। मैं उन सभी को बधाई देना चाहूँगा। और जो बच्चा किसी कारण से सिलेक्शन नहीं ले पाया है, उसके लिए आर्या डिफेंस एकेडमी का दरवाज़ा खुला है, हम तैयार हैं उसके साथ मेहनत करने के लिए। विश्वास करें, कामयाबी तक लेकर जाएंगे। बस यही कहना चाहूँगा, विश्वास कीजिए, विश्वास ही कामयाबी में आपको बदलेगा। आप सभी को कामयाबी मिले। जय हिंद, जय भारत।